आया है। और ये बाकायदा एक दो ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी है। तो वहां पे ये सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी सिपा सलार तशरीफ लाते हैं वो कहते हैं कि मैं नागुज़ीर हूं और मेरे से बढ़कर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। पहले बेल्जियम ब्रसल्स से एक बहुत ही अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको 3 दिन से मैं बता रहा था कि बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में एक एहतजाज हो रहा है। FIR में आर्मी चीफ पर सफारत खाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है। यानी एक तो ये वो उन्होंने बात की है, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा एहतजाज कर रहा है और एहतजाज कर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतवक्के बेल्जियम के दौरे के बाद। जो मेरे पास एक और इतला है ना वो अब इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन ये इतला ये कह रही है कि एक दस्तावेज़ है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है और इसमें दर्ज जो मालूमात हैं वो मंदरजा झेल हैं। शिकायत कुनिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से इतलात आई हैं। इसकी कंफर्मेशन एक आधे दिन में आ जाएगी और ब्रसल्स बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं और इसका बाकी एड्रेस भी इस आदमी का लिखा हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, इनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में उनकी जिस्मानी तफसीलात लिखी हैं, उनकी उम्र लिखी है, उनका कद लिखा है, उनका वज़न लिखा है, साथ उनकी तस्वीर भी मुंसलिक की गई है और ये कहा कि ये ब्रसल्स में आए हैं। तारीख़ और वक्त लिखा है 10 अगस्त 2025। ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज़ जो है वो पहले से तैयार थी। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद और 10,000 अफराद को कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद में रखना, दहशतगर्दी और आलमी दबाव का, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज़ संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये जनाब एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं गुज़िश्ता 1-2 दिन से, वो फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे इस पे हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक कि आर्मी चीफ है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। इसमें जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो इनके साथ ज़्यादती की थी, और इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने कोई ज़्यादती नहीं की थी, बल्कि ये मेरी अहलिया से मिलना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, तो इस बात का गुस्सा है। बहरहाल जो भी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है। अब 2 सवालात हमने सामने रखे थे। नंबर 1 कि क्या एक नई मुद्दत मुलाज़मत शुरू होगी कि एक्सटेंशन मिल गई, 0 से दोबारा शुरू होगा, तो नए कानून के मुताबिक तो 5 साल के लिए आर्मी चीफ आएगा। तो क्या नई एक्सटेंशन और 5 साल होंगे, या जो एक नया कानून बनाया गया है वो पिछले एक्सटेंशन से उसको शामिल कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ की जो नौकरी है उसको रिटेन किया गया था और फिर उसके बाद उनको ये ओहदा दिया गया था, वो पहले रिटायर हो गए थे, जो इतलात थी और जो फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, इसमें जो है ना वो आसिम मुनीर साहब 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं, तो 2 साल उनको और मिल जाएंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि नहीं, नया होगा और 5 साल होंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और फैसल वाडा, ये दोनों लोगों की अगर आप बात सुने
तो फैसल वाडा का ताल्लुक क्योंकि उस कबीले से है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्व करता है, तो फैसल वाडा साहब की बात को आप समझें कि ये वहाँ से आई है। और राणा सनाउल्लाह साहब का जो ताल्लुक है वो नवाज शरीफ के कबीले से है, वो यहाँ सर्व करते हैं, तो उनकी बात आप समझें तो समझें हुकूमत से आई है। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से जो इशारा पहला आया वो इशारा ये है कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का तसलसल हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ साहब माजी में भी जो एक्सटेंशन है उसके खिलाफ रहे हैं और आज भी उनकी ये एक राय है और पीएमएलएन की ये राय है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि पीएमएलएन के इस दौरे हुकूमत में बहुत सारी एक्सटेंशंस हुई हैं। आज वो एहतजाज हुआ, 10 तारीख को वो एहतजाज था। जिस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा उस एहतजाज को कर रहा था तो यकायक पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से 12 या 14 के करीब गुंडे, आप उन्हें कह लें, आप उन्हें शरपसंद कह लें, जो भी कहना है, वो नमूदार हुए। उन्होंने भेस बदला हुआ था। लेकिन भारत उनके पास पीटीआई के झंडे थे, गले में भी उन्होंने पीटीआई के झंडे पहन रखे थे और वो लपके इस एहतजाज की तरफ। इस एहतजाज के अंदर उन्होंने शामिल होकर सबसे पहले तो इमरान खान मुखालिफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में नारे लगाए। जब मुजाहरीन ने उन्हें रोका तो उन्होंने कुछ मुजाहरीन के ऊपर तशद्दुद किया। उस तशद्दुद की जो फुटेज है वो भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कम से कम एक शख्सियत की ऐसी फुटेज जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है। ये जो शख्सियत है ये ज़ाहिर है बेल्जियम के सिटीज़न है। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ पुलिस से इन्होंने बातचीत की, तमाम वाक़या बताया, तो पुलिस ने इनको बताया कि अब कानूनी रास्ता क्या है। अब जो हमारे तक इत्तलात आई हैं वो ये है कि इन्होंने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवा दी है जो इनके ऊपर ये जुल्म हुआ है और इन्होंने उसमें नामजद कर दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि उनके अहकामात या उनकी इमा पर इनके ऊपर ये जुल्म हुआ है या ये तशद्दुद हुआ है बेल्जियम की सरजमीन पर। अब मामलात और भी संगीन इस तरह से हो जाते हैं कि फील्ड मार्शल साहब आज 10 तारीख को किसी भी वक्त या कल 11 तारीख को बेल्जियम के अंदर कोई ना कोई इवेंट करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ भी इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। अब जो अमूमी रवैया है बेल्जियम की कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ का, इससे पहले भी ऐसा ही वाक़या जो है वो हो चुका है एक और मिलिट्री डिक्टेटर के साथ कि उनके खिलाफ ऐसे ही एफआईआर दी गई थी। जब वो बेल्जियम का दौरा करने पहुंचे थे तो उस वक्त उनसे फिर पुलिस ने पूछताछ की थी। अब हमें नहीं पता कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि एफआईआर की दरखास्त तो जमा हो चुकी। जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो वहाँ पर विक्टिम है या चशमदीद गवाह हैं, जो उनकी वीडियो फुटेज सामने आई है, उससे ये पता चल गया है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई है। एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। अब पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है ये बात की बात है। जाहिर है सफारत खाने का जितना भी अमला होता है उनके पास तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। हाँ, अगर वो खुद हमला करते किसी के ऊपर और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी खुद करें तो फिर तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर महज उन पर यह इल्ज़ाम होगा कि उन्होंने लोगों को भेजा तो फिर सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से पूछताछ होगी बेल्जियम के अंदर या नहीं, अगर वो वहाँ जाते हैं, ये अभी कहना कबलज़ वक्त है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है बेल्जियम के जो कवानीन हैं, अगर ये एफआईआर दर्ज हो गई और इसमें प्रॉपरली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को नामजद कर दिया, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें उनको नामजद किया हुआ है, तो उनके लिए बेल्जियम में मसाइल बन जाएंगे। एक और ऐसा ही इवेंट आज डेनमार्क में भी हुआ। डेनमार्क में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पर एक इवेंट करवाया गया। इवेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सताइश करने के लिए था, लेकिन इवेंट उस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया जब वहां पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला करना शुरू किया गया। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।